नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। मध्यम वर्गीय परिवार अपने लिए आशियाना ढूंढते हैं। कोई फ्लैट, कोई मकान लेते हैं। उस फ्लैट, उस मकान पर लोन भी ले लेते हैं। खुश होते हैं कि अब हम मकान वाले हो गए, मकान हमारा हो गया। 12 लाख 15 लाख रुपए लोन लेते हैं। 20 साल के लिए किस्तें बनवाते हैं। वह 12 लाख 15 लाख 24 लाख 30 लाख 35 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ समय बाद किस्तें नहीं जाती, या ये कहें बैंक अपना 12 लाख या 15 लाख वसूल चुका है, अब उसका ब्याज का पैसा बाकी है। किसी कारणवश किस्तें रुक जाती हैं तो फिर बैंक अपने दबंग साथियों के साथ फ्लैट मालिकों पर या प्रॉपर्टी मालिकों पर अपनी दबंगई दिखाता है, प्रॉपर्टी पर काबिज होने की चेष्टा करता है। ऐसा ही एक वाकया लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 SLF बिहार के C ब्लॉक में होता है, जहां बैंक कर्मी एक फ्लैट पर ताला डालने आते हैं, कब्जा लेने आते हैं, लेकिन वहां बैठे भारतीय जनता मोर्चा के पदाधिकारी उन बैंक कर्मचारियों को उल्टे पांव लौटने पर विवश कर देते हैं। जो तर्क भारतीय जनता मोर्चा द्वारा निकाला जाता है, उसके आगे बैंक कर्मी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। जिस तरह मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक परिवार को बचाने का कार्य किया, उनके फ्लैट को रोकने का कार्य किया, वह कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। हम चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि आप आगे आए। जिनके फ्लैट बैंक में गिरवी पड़े हैं, जिनकी किस्तें किसी कारणवश रुकी हुई हैं, वह जनता मोर्चा के इन पदाधिकारियों से मिलें और उनसे सलाह लें। जिस तरह मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैंक वालों को लौटने पर विवश कर दिया अपने तर्कों से, अपने वितर्कों से ऐसा लगता कि बैंक वालों को भी ज्ञान नहीं है। जिस तरह एक फ्लैट को बचाने का कार्य किया गया, रुपए की परिभाषा समझाई गई, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति जिसके पास ज्ञान का भंडार हो वही कर सकता है, और मोर्चा के पदाधिकारियों ने वही किया। अभी पहुंचे हुए हम DLF अंकुर विहार के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में एक बिल्डिंग है C ब्लॉक में। यहाँ पर जो आज DLF अंकुर विहार में जिस फ्लैट पर कब्जा करने बैंक कर्मी आए थे, वहां पर जनता सरकार मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, और उन्होंने ऐसे तर्क रखे कि यह बैंक कर्मी और उनके साथ आए वह लोग जो अपने आप को वकील कहते हैं, अपने आप को बैंक का कर्मचारी कहते हैं, उन्हें उल्टे पैर भागने को विवश होना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी बातें थी जिसके चलते इन लोगों को वापस भागना पड़ा? वो थी समझ जनता सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके उन तर्कों को सुनकर वह सभी बैंक के कर्मी वापस लौटने को मजबूर हुए, क्योंकि उनके पास उनका जवाब नहीं था। और इस जवाब की तलाश में जनता सरकार मोर्चा के पदाधिकारी दिन रात हर उस विभाग को टटोल रहे हैं जो विभाग जवाब देने में अपने आप को सक्षम मानता, लेकिन उसके बावजूद भी इनके किसी तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर भी बहुत से सवाल पूछे, लेकिन उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। तो कुछ हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं जनता सरकार को, उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि बैंक का जो विषय है प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, वो काफी संवेदनशील है। कि जनता सरकार मोर्चा के पदाधिकारियों से मिलें और इनसे जुड़ें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको भी एक मजबूत कदम मिल सके। तो सबसे पहले भैया से बात करते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम ऋषिपाल शर्मा है, गाजियाबाद का ही रहने वाला हूं, और पिछले 2 साल पहले जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा था। मेरे भी मकान का लोन था। मकान के लोन के जब पेपर मैंने जनता सरकार मोर्चा को दिखाए तो उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो बैंक छिपाता है और डीएम को बताता ही नहीं है। डीएम को अगर सारे तथ्य बताए तो डीएम ऑर्डर ही ना दे, लेकिन डीएम अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, यानी जनता का साथ नहीं दे रहा, तो जनता सरकार मोर्चा ही जनता का साथ दे रहा है। जिसमें अगर डीएम ने किसी आदेश को कर भी दिया तो उसको गहराई से अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन छिपी रहती है कि बैंक अगर किसी भी तथ्य को छिपाता है तो बैंक उसका स्वयं जिम्मेवार है। तो वो तथ्य क्या है, हमें
डीएम के यहाँ से अपनी फाइल निकल निकाल के और वो चेक करना चाहिए कि उसमें क्या ऐसी गलती है जो बैंक ने की हुई है, उस गलती को पकड़ के हम लोग उसको पीछे हटा देते हैं। दूसरी चीज, भारत में जो चल रहा है ये रुपया, रुपए के इतिहास को जानने के लिए और रुपया क्या है और लोन क्या है इसको समझने के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी तरह से हर आदमी को, भारत के हर एक व्यक्ति को जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहिए। जुड़ के रुपए के इतिहास को समझना चाहिए, तो पता चलेगा कि असलियत में रुपया कुछ है ही नहीं, कर्ज कुछ है ही नहीं, कर्ज ही रुपया है, रुपया ही कर्ज है। तो रुपए को जानना बहुत जरूरी है। जिस रुपए के लिए पूरा भारत दौड़ रहा है लेकिन रुपए को ही नहीं समझ रहा है, तो रुपए को समझना भी बहुत जरूरी है। रुपए को समझे और अपने डीएम से या अपने जो नोटिस निकला है या जो आदेश निकला है डीएम का, उसको अच्छे से समझें, अपने कागज को समझें लोन के, तो हर एक व्यक्ति जो लोन से पीड़ित है वो बच सकता है। इतना ही कहना ये कहना ऋषिपाल जी का कि सबसे पहले तो हमें गहराई में जाके रुपए के विषय में समझना होगा। इसके लिए हम दर्शकों ऋषिपाल जी से किसी दिन समय लेंगे और विस्तार से रुपए के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो हमें समझ में भी आया कि अगर आरबीआई के पास 5 लाख करोड़ का सोना या बॉन्ड्स कुछ गिरवी रखे हुए हैं तो आरबीआई 5 लाख करोड़ रुपए ही मार्केट में उतार सकता है। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां बताती हैं, कहती हैं, विषय रखती हैं इस चीज का कि लगभग 30 से 34 लाख करोड़ रुपए मार्केट में चलन में है, तो बाकी पैसा कहाँ से आया? और जब 5 लाख करोड़ के गोल्ड गिरवी होने के बाद 34 लाख करोड़ का चलन मार्केट में हो सकता है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से जिनके फ्लैट बैंक के पास गिरवी रखे हुए हैं, इतना नोट और छाप करके इन्हें सबको फ्री कर सकते हैं, भरी कर सकते हैं। क्या बैंक ऐसा कर पाएगा? लेकिन दर्शकों को नोट के बारे में हम किसी दिन विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं। सर आपका मेरा नाम नीरज रोहेला है। मैं भी गाजियाबाद का ही रहने वाला है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब सरफेसी एक्ट के माध्यम से ही यहाँ पर आते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और आम व्यक्ति को उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है। उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जिनको उनको फॉलो करना कंपलसरी होता है, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए ये आम आदमी को ऐसा समझते हैं जैसे बिल्कुल वो भेड़ बकरी है और वो इसी अज्ञानतावश अपना सब कुछ गवा बैठता है। और सब इन लोगों का आपस में पता नहीं क्या अंदर खाने की मिली भगत है, क्या कह सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये सब लोग आने वाले समय में हर व्यक्ति परेशान होने वाला है। ये मेरे सबसे गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से भी कि आप सब आएँ और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ें और पूरी विषय को समझें, तो आने वाले हो सकता है हम शायद अपनी पीढ़ी को बचा पाएँ। ये मानवता को बचाने की लड़ाई है बेसिकली। एक सवाल और है, जैसे अभी हमने देखा था पुलिस प्रशासन भी आया था, डीएम के साइन किए हुए लेटर भी थे। ये लोग आईपीएस आईएएस होते हैं, जानकारी सारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों का साथ नहीं दे पाते। एक्चुअली क्या है, कहीं न कहीं इनको भी जानकारी का कहीं अभाव है, क्योंकि ये किसी को पढ़ाया ही नहीं जाता है कि रुपया क्या है, बैंकिंग क्या है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होती है, लीगल क्या होता है, उनको पढ़ाया नहीं जाता है। उनको तो केवल और केवल ऐसी शब्दों कानून के माध्यम से बांध दिया जाता है कि आपको ये करना है, वो उनको वो करना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ नीरज जी, जिन्होंने अपनी बातों को विस्तार से रखा। हमारे साथ और भी साथी हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जिनके फ्लैट पर ये बैंक वाले जो आए थे, बैंक कर्मी, वो कब्जा करने आए थे और भैया ने भी सभी अपने जो जनता सरकार मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको आमंत्रण दिया था। उनसे कहा था कि इस तरह से बैंक वाले आ रहे हैं और आज मौका है, समय है इन लोगों को वापस भगाने का। और जनता सरकार के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी बैठे उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि इनके तर्क का, इनके विषय का उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारे साथ सर बैठे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रामवीर यादव है। और आज आपके फ्लैट पर कुछ बैंक कर्मी कब्जा करने आए थे गुंडे दिखाते हुए, और आपके जो साथी बैठे हुए हैं इनके तर्कों को सुनकर उन्हें वापस लौटने के लिए विवश होना पड़ा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, जनसंपर्क के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी, सभी क्रांतिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जो हमारे एक ही मैसेज पे सारे लोग हमारी हेल्प के लिए आए हैं। और जो आज बैंक वाले जो आए थे हमारे पास, वो अवैध तरीके से आए थे और जो उन्होंने एडीएम का भी आदेश नहीं माना, हाई कोर्ट का भी आदेश नहीं माना, और वो अपने तरीके से अपनी डेट पे वो आ गए। तो अभी जब वो आए यहाँ पर तो हमने उनका वो आदेश देखा, उनको जब आदेश पढ़ाया, मैंने कहा आप ये आए हो तो अपना आदेश दिखाइए। जब हमने आदेश दिखाया उनको,
तो वो अपने आदेश ही कोई नहीं पढ़ पा रहे, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। जब हमने सारे पेपर मांगे उनके बाद वो पेपर ही नहीं थे, वो दिखाई नहीं पा रहे। 2 घंटे वो फ़ोन में लगे रहे, यूँ करके देखते रहे, उनको कुछ मिला ही नहीं। बाद में फिर वो चले गए। और मैं अपने जनता सरकार मोर्चा का सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारा जनता सरकार मोर्चा पूरे देश में, हर शहर में, हर जिले में, हर राज्य में, हर विधानसभा में, हर तहसील में काम कर रहा है। और हम लोग ये जो रुपया जो है, रुपए के बारे में ही हम सबको बता रहे हैं, जो कि लोगों को अपने मूल अधिकार मालूम नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को अपने अधिकार जानने होंगे। अगर हमें अपने अधिकार नहीं मालूम है तो ये गुंडे लोग, ये बैंक के जो गुंडे हैं, लाइसेंस इनको मिला हुआ है गुंडागर्दी का, तो हमें इनको सबका पर्दाफाश करना है। इसलिए हमारा जनता सरकार मोर्चा इसी मुहिम में काम कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ भैया जिन्होंने बताया कि जनता सरकार मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता किस विषय पर काम कर रहे हैं। और हम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाए, जिन लोगों ने बैंक में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख रखी है, गिरवी रख रखी है, वह लोग जनता सरकार के पदाधिकारियों से मिलें और इनसे जुड़ें। इनका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जनता को अपनी सेवा देने का समय निकालते हैं, जनता की सेवा में पहुंचते हैं। क्योंकि भाई ने अभी एक नारा दिया था, हम भाई से ही जानकारी करेंगे कि क्या नारा था। भैया एक बार आपने भी नारा बोला था, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये भैया ने बताया कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। सही में ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जनता ही सरकार है। जनता के बिना कुछ नहीं है। तो वह जनता आकर जनता मोर्चा के पदाधिकारियों से मिले और इनसे जुड़े। आने वाला समय बहुत ही गलत समय आ रहा है, जिस हिसाब से हमने अभी देखा। उसके लिए ऐसे मोर्चों का आगे आना बहुत जरूरी है और ये मोर्चे तभी तक कामयाब हैं जब तक आपका समर्थन है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का समर्थन जनता सरकार मोर्चा को जरूर मिलेगा और हमारी आवाज सुनने वाले लोग जनता सरकार के पदाधिकारियों से जरूर मिलेंगे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो। हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।